एक साधक ने महर्षि रमण से प्रार्थना की कि महर्षि, मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बल की आवश्यकता है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। तो महर्षि ने कहा, तुम कल्पना करते प्रतीत होते हो कि गुरु बाहर है, तुम उस गुरु से बल मांग रहे हो। ऐसा नहीं है, गुरु अंदर है। वस्तुतः आत्मा ही गुरु है। इस सत्य का बोध करो, अपने अंदर ही खोजो और उसका दर्शन करो। उस अवस्था में तुम्हारा गुरु से हमेशा के लिए संपर्क रहेगा। तुम्हें बाहर से बल मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संदेश नित्य उपलब्ध है। यह कभी भी बंद नहीं होता, न कभी यह तुम्हारा परित्याग करता है। तुम गुरु से कभी दूर हो ही नहीं सकते। तुम्हारा मन बहिर्मुखी है, सिर्फ बाहर की तरफ देखता है। इस प्रवृत्ति के कारण मन वस्तुओं का बाहर दर्शन करता है तथा उन्हीं में से गुरु भी है। वस्तुतः सत्य इससे भिन्न है। गुरु आत्मा है। मन को अंतर्मुखी बनाते ही सर्व वस्तुओं का तुम्हें अंदर ही दर्शन होगा। तुम्हें यह अनुभूति होगी कि गुरु ही तुम्हारी आत्मा है तथा उसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। देहात्म बुद्धि के कारण तुमने वस्तुओं को स्वयं से बाहर मान रखा है, किंतु तुम क्या देह हो? तुम क्या ये शरीर हो? क्या ये मन हो? नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा में ही सारी वस्तुएं एवं समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है। आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं रह सकता। फिर तुम गुरु से पृथक कैसे हो सकते हो, जब गुरु तुम्हारी आत्मा ही है। कल्पना करो कि तुम्हारी देह स्थान स्थान पर भ्रमण करे, तो क्या वह आत्मा से पृथक हो पाती है? इसी प्रकार तुम गुरु से पृथक कभी नहीं हो सकते। महर्षि, मैं सत्य का साक्षात्कार किस प्रकार कर सकता हूं? क्या ऐसा एक भी क्षण होता है जब तुम्हें आत्मा का साक्षात नहीं होता? आत्मा से क्या कभी भी तुम अलग हो सकते हो? तुम सर्वदा आत्मा ही तो हो। महर्षि, मैं प्रतिदिन के कार्य करते हुए आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकता हूं? यह उत्तम है। उच्चतर शक्ति को समर्पण करने से कल्याण होगा। वह शक्ति तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। जहाँ तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, वहाँ तक तुम्हें कर्म फल भोगने पड़ते हैं। इसके विपरीत यदि तुम आत्मसमर्पण करके स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हो, उस उच्चतर सत्ता का साधन मात्र मान लेते हो, तो वह सत्ता तुम्हारे योगक्षेम को वहन कर लेती है तथा कर्मफल को भी संभाल लेती है। तुम कर्मफल से अप्रभावित रहोगे तथा गतिविधि स्वतः निर्बाध चलेगी। तुम सत्ता को स्वीकार करो या नहीं, जगत के विधान में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न दृष्टिकोण परिवर्तन का है। रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए भार को सिर पर धारण करने से क्या प्रयोजन है? रेलगाड़ी तुम्हें तथा तुम्हारे भार दोनों को ही वहन करके ले जाएगी, चाहे भार तुम्हारे सिर पर रखा हो अथवा रेलगाड़ी के फर्श पर। भार को सिर पर लाद कर
तुम रेलगाड़ी का बोझ हल्का नहीं करते, अपितु स्वयं को ही अनावश्यक क्लांति देते हो। संसार में मानवों के कर्तव्य बोध को इसी प्रकार जानो। महर्षि, मैं 20 वर्षों से दर्शन तथा गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रख रहा हूं, किंतु मुझे अन्य व्यक्तियों की भांति कोई विचित्र अनुभव नहीं हुआ। मुझ में दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण का अनुभव करने या कराने की क्षमता नहीं है। मैं स्वयं को वर्तमान देह में निबद्ध मात्र अनुभव करता हूं। तब महर्षि ने कहा, ठीक है, सत्य एक है तथा वह आत्मा है। शेष समस्त दृश्य आत्मा के अंतर्गत, आत्मा के अधीन तथा आत्मा से ही पैदा हुआ है। दृष्टा, दृश्य तथा दृष्टि सभी आत्मा है। क्या आत्मा से पृथक रह कोई कुछ भी दर्शन श्रवण करने में समर्थ है? किसी व्यक्ति के समीप रहकर देखने सुनने में अथवा बहुत दूर से देखने सुनने में क्या अंतर है? दोनों ही अवस्थाओं में दर्शन तथा श्रवण की इंद्रियों की एवं मन की आवश्यकता है। बिना इन इंद्रियों के व मन के दोनों ही अवस्थाओं में अनुभव संभव नहीं है। इंद्रियों की अधीनता उभय स्थितियों में सिद्ध है। फिर अदृश्य दर्शन या अदृश्य श्रवण करने कराने की शक्ति का मोह क्यों पैदा होता है? तुम यह भी जान लो कि जो वस्तु अर्जित की जाएगी वह कुछ काल के बाद परित्याग भी करनी होगी। वे सब स्थायी नहीं हो सकती। स्थायी वस्तु है सत्य और यह आत्मा। तुम कहते हो मैं हूं, मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं इत्यादि। इन सब कथनों में मैं हूं को जोड़ दो तथा जो बचा मैं हूं, यही निरंतर तथा मूलभूत सत्य है। इस सत्य का उपदेश ईश्वर ने मूसा को प्रदान किया था। मैं हूं, यही मैं हूं। आई एम दैट आई एम। निश्चल हो जाओ तथा जानो कि मैं ईश्वर हूं। इस प्रकार मैं हूं, यही ईश्वर बन जाएगा। तुम्हें ज्ञात है कि तुम हो, ऐसा कोई क्षण नहीं जब तुम अपना अस्तित्व नकार सको। स्वयं के अस्तित्व का निषेध करने के लिए भी तुम्हारा सत्तावान होना आवश्यक है। इस शुद्ध सत्ता का बोध मन निश्चल करने से ही होता है। मन व्यक्ति की बाह्य प्रवृत्ति शक्ति है। इस शक्ति को अंतर्मुखी करने से यह निश्चल हो जाती है तथा कालांतर में मैं हूं, यही अवशिष्ट रह जाता है। मैं हूं, यही संपूर्ण सत्य है। महर्षि, सद्विद्या क्या है? सत चित्त है। इसी प्रकार चित्त भी सत है। जो है वह एक ही है। अन्यथा जगत का ज्ञान तथा स्वयं का ज्ञान होना असंभव होगा। यह सत्ता तथा ज्ञान दोनों का वाचक है। वस्तुतः दोनों एक ही वस्तु हैं। ऐसा न होकर यदि सत केवल सत होगा, चित नहीं, तो ऐसा सत जड़ होता है। इस सत के ज्ञान हेतु अन्य चित्त की आवश्यकता होगी। ऐसे ही चित्त सत से पृथक होने पर चित्त का अस्तित्व संभव नहीं, तथापि इसका अस्तित्व आवश्यक है। अब यदि चित्त को सत माने तो चूंकि सत जड़ है, अतः चित्त भी जड़ हुआ, जो कथन निरर्थक है। फिर
उस चित्त के ज्ञान हेतु एक और चित्त की आवश्यकता हुई तो कथन पुनः निरर्थक हुआ। आशय यह हुआ कि सत और चित्त एक ही हैं। महर्षि, मैं कई वर्षों से योगाभ्यास कर रहा हूँ। इसका उपयोग स्वार्थ के लिए होता है या जगत के कल्याण के लिए? योगाभ्यास से क्या लाभ है? कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। योग से आशय है दो वस्तुओं का जोड़। वे वस्तुएं क्या हैं? अनुसंधान करो, खोजो। उपयोग अथवा लाभ किसी केंद्र के संदर्भ में होता है। वह केंद्र क्या है? खोज करो। महर्षि, क्या जाति भेद उचित है? यह भेद कौन करता है? खोज का विषय यह है। महर्षि, हमेशा सद्बुद्धि में, अच्छी बुद्धि में रहने के साधन क्या हैं? समस्त प्राणियों को समीपस्थ वातावरण का भान होता है, अतः सब में बुद्धि तत्व का अनुमान किया जाना उचित है। साथ ही मनुष्य तथा अन्य जीवों के बुद्धि तत्व में अंतर भी है, क्योंकि मनुष्य न केवल जगत को यथावत देखता है तथा तदनुसार कार्य करता है, अपितु अपनी इच्छा पूर्ति करता है और यथास्थिति से संतुष्ट होकर नहीं रह जाता। इच्छा पूर्ति के लिए वह अपनी दृष्टि बड़ी बनाता है, तथापि वह असंतुष्ट रह जाता है। तब मनुष्य विचार एवं तर्क का सहारा लेता है। स्थायी आनंद तथा शांति की आकांक्षा उसके स्वभाव के स्थायित्व की ओर इंगित करती है। अर्थ यह हुआ कि मनुष्य निज स्वभाव अर्थात निज आत्मा की खोज तथा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस खोज के पश्चात समस्त खोज संपन्न हो जाती हैं। मानव बुद्धि अंतर्मुखी खोज का मार्ग प्रशस्त करती है। बुद्धि स्वयं अभ्यास के बाद अनुभव कर लेती है कि उसकी क्रिया की प्रेरक एक उच्चतर शक्ति है। बुद्धि की गति उस शक्ति तक नहीं है, बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अतः एक स्थिति आने पर बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि के शांत हो जाने पर केवल एक परम शक्ति विद्यमान रहती है। यही साक्षात्कार है, यही परम लक्ष्य है, यही परम पद है, यही सद्बुद्धि में रहना है। आशय यह है कि बुद्धि का उद्देश्य उच्चतर शक्ति पर स्वयं की निर्भरता तथा अपने लिए उस शक्ति के अगम्य होने का बोध प्राप्त करना है। इस कारण लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व इसका विसर्जन आवश्यक है। महर्षि, गीता में अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे राज्य आदि की कामना नहीं है, मुझे अपनी सेवा का चिरकालिक सुअवसर प्रदान करें, इसी में मेरा सर्वोच्च सुख निहित है। क्या यह कथन ठीक है? हाँ, जब तक कर्ता विषय का भेद है अर्थात द्वैत है, तब तक काम संभव है। यदि विषय न हो तो कामना भी संभव नहीं। कामना रहित अवस्था को ही मोक्ष कहा है। सुषुप्ति में न द्वैत है न कोई कामना, किंतु जागृति में द्वैत भी है और कामनाएं भी हैं। द्वैत के कारण पदार्थों की प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न होती है। यही बहिर्मुख मन है जो द्वैत तथा कामना का आधार है। यह जानते ही कि आत्मा के अतिरिक्त
अन्य कोई परमानंद नहीं है। मन अंतर्मुख हो जाता है। आत्म उपलब्धि के साथ ही सर्व कामनाएं परितुष्ट हो जाती हैं। यही बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है। आप्तकामाः आप्तकामाः आत्मकामाः अकामश्च। यही मोक्ष है। महर्षि, मेरा सद्बुद्धि से आशय है कि उत्कृष्ट सन्मार्ग पर आरूढ़ बुद्धि मेरी आकांक्षा इस दृढ़ता का साधन जानने की थी। परम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए व्यष्टि भाव को विलय करना होता है। अपने अहंकार को समाप्त करना होता है। बुद्धि व्यष्टि भाव के बराबर है। व्यष्टि भाव का निषेध सब प्रकार की बुद्धि, सद्बुद्धि या असद्बुद्धि के विलय से ही संभव है। इस प्रकार यह प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि महर्षि, सद्वस्तु को जानना, सन्मार्ग पर चलना, ग्रहण करना, सद्धर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करना, अन्यथा साधक मार्ग से हट जाता है। वास्तविक बल दृढ़ रूप से सन्मार्ग पर आरूढ़ होने से उपलब्ध होता है। महर्षि, मार्ग में बाधाएं उपस्थित होती हैं। इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति किस प्रकार उपलब्ध हो? भक्ति तथा सत्संग से। तो महर्षि, मोक्ष हेतु अभी व्यष्टि भाव का लय आवश्यक बताया गया। अब भक्ति तथा सत्संग का निरूपण किया जा रहा है। क्या इन साधनों में व्यष्टि भाव नहीं होता? जब मैं भक्ति करूँगा या सत्संग करूँगा तो मेरा भाव तो यही रहेगा कि मैं भक्त हूँ, अब मैं सत्संग सुन रहा हूँ। इसको कैसे ठीक करें? यह मार्ग साधक के निमित्त निरूपित किया गया है। निश्चय ही साधक ने अभी तक व्यष्टि भाव का विसर्जन नहीं किया है, अन्यथा प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। साधक के व्यष्टि भाव के विलय हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस प्रकार निरूपण उपयुक्त है। तो महर्षि, क्या स्वराज्य की आकांक्षा उचित है? निसंदेह यह आकांक्षा स्वार्थ से ही प्रारंभ होती है। तथापि लक्ष्य हेतु व्यवहारिक कार्य क्रमशः दृष्टि को विशद बना देता है और व्यक्ति को समग्र देश में विलीन कर देता है। इस प्रकार व्यष्टि विलय वांछनीय है तथा संबंधित कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। महर्षि, क्या ज्ञानी व्यक्ति में पाप करने का सामर्थ्य है अथवा उसके द्वारा पाप होने की कोई संभावना है? अज्ञानी ज्ञानी को देखकर उसे उसकी देह रूप में मान बैठता है। आत्मज्ञान न होने से वह देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है तथा इस भ्रांति को ज्ञानी की अवस्था में भी देखता है। इस कारण ज्ञानी को भौतिक शरीर मान लिया जाता है। दूसरे अज्ञानी कर्ता न होते हुए भी स्वयं को कर्ता मान बैठता है तथा निज देह कृत कर्मों को स्वयं कृत समझता है। अतः वह ज्ञानी के शरीर को क्रियाशील देखकर उसको भी उसी प्रकार कर्मरत मान लेता है। किंतु ज्ञानी सत्य से परिचित होता है तथा भ्रांत नहीं होता। अज्ञानी ज्ञानी की अवस्था का निर्णय करने में असमर्थ है। अज्ञानी ज्ञानी की स्थिति को नहीं सोच सकता। अतः अज्ञानी ही संदेह से ग्रस्त होता है। ज्ञानी को कभी भी संदेह नहीं होता। वह करता हो
तो कर्म के गुण दोष का निर्णय भी करे, पर अब वह करता नहीं है। ज्ञानी कभी करता नहीं होता, आत्मा कभी करता नहीं होती। करता कौन है, इसका अनुसंधान करते ही जान लोगे कि आत्मा क्या है। महर्षि, कर्मों में अद्वैत संभव नहीं है। इसी हेतु प्रश्न उठता है कि द्वैत तो रहता ही है, इसे किस प्रकार देखें। किंतु अद्वैत आवश्यक है। कर्म का निर्देश साधक हेतु आत्म उपलब्ध पुरुषों के लिए नहीं है, वह केवल साधक के लिए है, आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए नहीं।